एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते। जैसे 2 से 3 मिनट ना रुके तो सांस से थम जाती है, रुक जाती है, जड़ बन जाता है ये शरीर। तो ऐसे ही जो अग्नि हेलो एवरीवन, जय मां मंगला, जय मां मंगला, जय जगन्नाथ। आज हम लोगों का लास्ट डे है, मतलब कल हम लोगों का डिस्चार्ज होगा योगग्राम से। तो कल हम लोगों का कुछ ट्रीटमेंट बाकी है, सुबह में कुछ थेरेपीज़ हैं, तो सब लेके हम लोग 1 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे और हरिद्वार में जाके रुकेंगे 1 दिन। तो अभी यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा, हम लोग अभी जा रहे हैं यज्ञ थेरेपी के लिए। तो आपको दिखाएंगे कैसे कुटिया बनी हुई हैं उधर, सब यज्ञ के लिए डिफरेंट कुटिया। तो आप वहाँ से मतलब आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे रहते हैं यज्ञ थेरेपी की कुटिया। तो ऐसा रोड रहता है अंदर में। ये हर जगह पे आप जो गाड़ी देख रहे हैं आगे में जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये हर जगह पे जाते रहता है। और यहाँ पे हर जगह पे इन लोगों ने ऐसा फैसिलिटी बनाया है कि ये कहीं पे भी जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे साइड में जो है ना, ये पतला सा जो है, यहाँ पे भी जा सकता है। ये आपका यज्ञ थेरेपी है। तो यज्ञ थेरेपी में आप देखिए ये डिफरेंट कुटिया बनी हुई हैं। ये जो पहला वाला रूम है ये आपका परामर्श केंद्र है। तो यहाँ पे आप आके पहले पूछ सकते हैं कि मतलब आपका जो भी बीमारी है उसके हिसाब से ये सजेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप की बीमारियों के लिए, या आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप कौन सा टाइप का यज्ञ सामग्री यूज़ करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे कुछ 6-7 कुटिया हैं। ये जो पहला वाला मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए, ये एक कुटिया है यज्ञशाला 3, ये यज्ञशाला 2, ये यज्ञ सामग्री स्टोर। तो यहाँ से आपको यज्ञ का सामग्री लेना है। ये देखिए यहाँ पे यज्ञ चल रहा है। तो आपका जो रेस्पेक्टिव रूम बोला गया है आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, और आपको वो जो धुआं निकलता है वो सामग्री डालने के बाद यज्ञ में वो अंदर लेना है, जो कि आपको हीलिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक है, देखिए ये है आपका जो भी आपका मतलब सांस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहता है उसके लिए रहता है। तो ऐसे ही डिफरेंट हैं, कुछ 7-8 हैं। कितने हैं ये कुटिया? 11 टोटल कुटिया हैं। और उसमें डिफरेंट टाइप के आपका जो भी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको कुटिया में जाना रहता है। ये है यज्ञ चिकित्सा। यहाँ पे क्या होता है ना, अपनी अपनी रोगों के अनुसार सामग्रियाँ डाला जाता है, आहुति दिया जाता है और उसी हिसाब से चिकित्सा होता है। इसको दैवी चिकित्सा भी बोला जाता है। इसमें ना 50% रिकवर हो जाता है पेशेंट, और मतलब बाकी अलग जो है थेरापी उससे ज़्यादा फास्ट रिकवरी है इसमें होता है यज्ञ चिकित्सा में। क्योंकि अग्नि में जो सामग्री डाला जाता है वो रूपांतरित हो जाता है एनर्जी, गैस और पार्टिकल्स में, ताकि वो हमारा जो सेल्स में जाके जल्दी काम कर पाता है। तो इसीलिए ये यज्ञ चिकित्सा बहुत इफ़ेक्टिव है। और उसके बारे में बाबा जी कुछ बोलेंगे, आप उनके बात सुन लीजिए। आओ सीधे बैठे, देवी जी शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। कभी लंबा गहरा सांस लीजिए। ठीक है, सभी हम स्वास्थ्य रह से भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये चिकित्सा विज्ञान है, ये नैनो टेक्नोलॉजी है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पदार्थों को तोड़ करके उनको सूक्ष्म से सूक्ष्मतम बनाने की जो विधा प्राचीन काल से चली आ रही है वो है यज्ञ। यज्ञ में डाले गए द्रव्य, अग्नि सबसे सूक्ष्म है, तो अग्नि में डाले गए द्रव्य अग्नि उनको हजारों गुना अनंत गुना बढ़ा देती है। जैसे एक मिर्च को एक व्यक्ति ने मिर्च खाई तो उसको पता चलता है, यदि उसी मिर्च को अंगारों में डालेंगे तो अग्नि क्या करती है, उसके कारण में उसको लय कर देती है, अनंत गुना उसको बढ़ा देती है। वहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, वो 100 बैठे हैं, 1000 बैठे हैं, सबको उसका बोध होता है कि नहीं क्या सामर्थ्य है इसका।
तो ऐसे ही जो इसमें रोग के अनुसार क्या कहते हैं, अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि, पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनता है यज्ञ से। जैसे हमारे शरीर का केंद्र हमारी नाभि है, ऐसे ये पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है यज्ञ। यज्ञ में रोग के अनुसार औषधियों का चयन करके, रोगी के रोग के अनुसार औषधियों का चयन करके उसी की आहुति दी जाती है। हम जो जीवन जीते हैं, जीवन को जीने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा मिलती है हमें आहार से। आहार लेते हैं हम 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस रूप में। ऐसे ही दवा भी 3 रूपों में लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस रूप में। ठोस रूप में लिया जाने वाला आहार, जैसे 2 से 3 बार हम दाल रोटी चावल लेते हैं, ना भी ले तो 2 से 3 महीना बिना भोजन किए जीवित रह सकते हैं। ऐसा ही फिर द्रव रूप आहार, पानी कितना लेते हैं, जैसे 5 गिलास, 10 गिलास, 12 गिलास तक, 3 से 4 लीटर तक लेते हैं हम दिन में। ना भी ले तो 2 से 3 सप्ताह हम बिना पानी पिए भी जीवित रह सकते हैं। तो गैस रूप में जो लिया जाने वाला आहार वो है वायु, जिसको हम 24 घंटे ले रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते हैं, यहाँ तक कि जब हम सोएं तब भी हमारी सांसें चली हुई है। यदि हम 2 से 3 मिनट सांस ना लें तो क्या कहते हैं कि नहीं, इसके प्राण निकल गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा जो आहार लिया जाने वाला है वो है वायु, जिसके बिना हम एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते। जैसे 2 से 3 मिनट ना रुके तो सांस से थम जाती है, रुक जाती है, जड़ बन जाता है ये शरीर। तो ऐसे ही जो अग्नि में डाले गए द्रव्य, अग्नि क्या करती है, इसको रूपांतरित करती है पार्टिकल, गैस और एनर्जी के रूप में। एक जीवनीय शक्ति तैयार होती है। यज्ञ हमें शुद्ध वायु प्रदान करता है। यज्ञ से 5 तत्व की शुद्धि होती है। जैसे पूज्य स्वामी जी ने पतंजलि योगपीठ में पिछले 7 सालों से रिसर्च करके 11 प्रकार के जो औषधियाँ, जो हवन सामग्री तैयार की है जड़ी बूटियों से, जिसमें रोग के अनुसार असाध्य रोगों के लिए, अस्थमा हो, कैंसर हो या किसी भी तरह का कोई भी दर्द हो, तो सभी रोगों के लिए जो है 11 प्रकार के हवन सामग्री बनाई गई है। तो यहाँ पे अलग अलग कुटियों में रोग के अनुसार यज्ञ हो रहा है, क्योंकि जिस स्थान पर प्रतिदिन यज्ञ किया जाता है वो स्थान कैसा बन जाता है, वहाँ का वायुमंडल। जैसे हम वनों के बीच में रह रहे हैं या झरने वाला स्थान हो, समुद्र तट हो, ऐसे स्थानों पे क्या होता है कि हमें रहने से या ऐसे वायुमंडल में रहने से हमें प्रसन्नता मिलती है, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलता है। क्योंकि हम जो सांस लेते हैं, इन सांसों के माध्यम से हम 2 प्रकार के धूलिकणों से हमारा सामना होता है, एक ऋणानिकण, दूसरा घृणानिकण। तो जहाँ पर यज्ञ होता है या पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ का वायुमंडल कैसा होता है, वहाँ पे ऋणानिकणों की बाहुल्यता होने के कारण हमारे शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ती है। बढ़ने से हमारा शरीर क्षारीय हो जाता है, अल्कलाइन हो जाती है हमारी बॉडी, जिसमें रोग नहीं आते, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यदि रोग आ भी गए हमारे भीतर, वो भी समाप्त हो जाते हैं। ये कोई ये साधारण चीज़ नहीं है, इसको हल्के में ना ले। ये आदि काल से जो हमारे वेदों में बताया गया है, क्या कहते हैं इसमें, कहते हैं आयुर्वेद तस्य श्लोकस्य शांतिर्तेन तेन होमेत, यानी आयुर्वेद में ग्रंथों में जो है जिन रोगों के शमन हेतु जिन औषधियों का विधान बताया, उन्हीं जड़ी बूटियों से आहुति देते हैं, हवन करते हैं। तो इससे जो बनने वाली गैस है, तो ये गैस फॉर्म में जो है हमारी मेडिसिन तैयार हो जाती है। ऐसे हम दवा लेते, टैबलेट लेते हैं, वो ठोस रूप में या द्रव रूप में, क्वाथ लेते हैं, सिरप लेते हैं, वो द्रव और ठोस रूप में हम मेडिसिन भी ले रहे हैं। तो हमारे शरीर को क्या करना पड़ता है, उसको सूक्ष्म करना पड़ता है, तुरंत वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। अग्नि में डाले गए द्रव्य, अग्नि ने क्या कर दिया, उसको गैस फॉर्म में रूपांतरित कर दिया। तो हमने जैसे सांस लिया, सांसों के माध्यम, श्वास प्रश्वास के माध्यम से, जैसे आपको प्राणायाम करवाए जाते हैं, इसमें भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम का ज़्यादा अभ्यास करवाया जाता है। जैसे हम सांस अंदर लेते हैं, इस तरह से लंबा गहरा सांस लेंगे सभी, तो सांसों के साथ औषधीय गुण हमारे लंग में चले जाते हैं, फेफड़ों में चले जाते हैं, और फिर रक्त के माध्यम से उसी क्षण पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं, हर कोशिका, हर सेल तक पहुंच जाते हैं। सबसे जल्दी लाभ देने वाली थेरेपी है ये। और यज्ञ, एक तो 5 तत्व की शुद्धि होती है। यज्ञ करना धरती का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। यज्ञ को क्या कहा है, पुण्य की कृषि का है, क्योंकि ये जीवन मिलता है हमें बहुत पुण्य कमाने के बाद मिलता है। और हमें
सबसे बड़ी बात है हमें भगवान ने इंसान बनाया है, तो ये बहुत पुण्य कमाने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म मिला, फिर ऐसा वातावरण, हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां आ गई हो, रोग आ गया, संकट से घिर गया है हमारा, सब जगह से हार चुके हैं, थक चुके हैं, तो हमें योग मिल चुका है, यज्ञ मिला, ये समाधान है। इससे जीवन और जगत का संतुलन बनता है। ये कोई और इसको हल्के में ना लें। इसी वायुमंडल में, यज्ञ के वायुमंडल में अपना योग का अभ्यास करें, योग करें और यज्ञ के साथ करें। यज्ञ से जो गैसें बनती है, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड से लेकर अनेक प्रकार की गैसों का निर्माण होता है, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस और फंगस सब नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ आप के समय में हम जैसे सुबह से शाम तक टीवी का प्रयोग करते हैं, टेलीविज़न का, लैपटॉप का, मोबाइल का, अन्य सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं जो रेडिएशन छोड़ता है। तो इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है, हार्ट कमज़ोर पड़ जाता है, लीवर किडनी डैमेज हो जाते हैं हमारे। तो यज्ञ सभी प्रकार के रेडिएशनों को समाप्त करता है, इतना सामर्थ्य है यज्ञ। पहले हर घर में यज्ञ होता था, आज के समय में भी घर में सुख शांति के लिए यज्ञ किया जाता है। इससे संतुलन बनता है। इससे क्या होता है, हमारे विचार अच्छे होते हैं, पॉजिटिविटी आती है। हमारे भीतर भी जिस स्थान पर यज्ञ किया जाता है वो स्थान कैसा बन जाता है, हमने बात किया कि वो तीर्थ बन जाता है। तीर्थ का मतलब जैसे वायुमंडल, वहाँ का जैसे हम बनों वाला वायुमंडल अपने घर में तैयार कर सकते, क्यों ना ऐसा वायुमंडल अपने घर में तैयार किया जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबको यज्ञ करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा, अपने घर में करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आजकल देखिए आप छोटे छोटे बच्चों के अंदर या युवा हो, बुजुर्ग हो, सहन शक्ति की कमी देखने को मिलती है। इससे क्या होगा, संतुलन बनेगा, सहन शक्ति बढ़ेगी। इससे हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण शक्ति के जो अष्ट चक्र हमारे पुष्ट होते हैं, शारीरिक सामर्थ्य बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, बुद्धि बल बढ़ता है, आत्म बल बढ़ता है। और जीवन और जगत का हमें पता चलता है, जीवन को हम बोध के साथ जीते हैं, बोझ के साथ नहीं। और यदि हम यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, तो एक तो जैसा हम अपने लिए सोचते हैं, विचार आते हैं, जैसे भाई अच्छा सोचते हैं, तो ऐसे ही विचार हमारे दूसरों के प्रति भी होते हैं। आप गलत सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा जो पॉजिटिविटी के साथ जीते हैं, सकारात्मकता आती है हमारे भीतर, रोम रोम में, और फिर सब में अपना ही रूप दिखता है, भगवान का ही रूप। यही है भगवान का दर्शन। भगवान को पाने का सबसे सरल माध्यम है यज्ञ। अपने रोग मुक्ति के लिए किसी भी कारण से हमें पता नहीं लग रहा है कि हम जैसे रोग में कि नहीं, हमारे टेस्ट भी ठीक आ रहे हैं, फिर मेरा दर्द नहीं जा रहा, इसका समाधान नहीं हो रहा है, यज्ञ करिए। उसके लिए प्रारब्ध दृष्टि से यज्ञ किया जाता है। तो नहीं हमें मंत्र उच्चारण नहीं आता, गायत्री मंत्र आपको आता है, गायत्री मंत्र से करिए। तो आओ आहुतियाँ शुरू करेंगे सभी। दाएं हाथ की बीच की 2 उंगलियों और अंगूठे का सहारा लेकर के आहुतियाँ डालेंगे। आगे आगे बैठ जाएंगे सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पापमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रदं पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रदत्त ब्रह्मलोकं स्वाहा। अथ रोग निवारण सूक्त। ओम उत देवा वेतं देवान्यथा पुनौताग्यश्च कृशं देवा देवाजीव्यथा पुनः स्वाहा। ओम द्वामिमो वातो वात आसिन्धुरा परावता दक्षं ते अन्य आवातो
व्यन्यो वातो यद्रपा स्वाहा ॐ आवात वाहि भेषजं विवात वाहि यद्रपा त्वं हि विश्वभेषज देवानां द्वितीयसे स्वाहा ॐ त्रायन्तामिमं देवास्त्रायन्तामरुतां गणान् त्रायन्तां विश्वभूतानि यथा यम्रपासा स्वाहा ॐ आत्वागमं सन्तातिभिरथोरिष्टतातिभिदक्षं देवग्रमा भारेशं परायक्षं सुवामि ते स्वाहा ॐ अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरा अयं मे विश्वभेषजो अयं शिवविमर्शनः स्वाहा इति रोग निवारण सूक्त ओय स्वाहा इदं राष्ट्राय दन्ना मम प्रार्थना करें। तो ये हमने अभी यज्ञ किया, 2 तरह का यज्ञ, देव यज्ञ, दूसरा चिकित्सा यज्ञ। भगवान से प्रार्थनाएं करें कि हमारे रोग हरो कष्ट हरो सारी आदि व्याधियां दूर करो, सभी प्रकार का सामर्थ्य प्रदान करो। उसके लिए दिव्य प्रार्थनाएं करें। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे शेषी में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। दोनों हाथों को दर्शन करें। यज्ञ से जो ऊर्जा तैयार हुई, ऊर्जा को अपने भीतर समेट के दोनों हाथ आंखों के ऊपर रखें। हल्का सा दबाव डालिए अपने आंखों पे, आंखों के माध्यम से पूरी ऊर्जा को। हवन होने के बाद हम लोग 20 मिनट तक प्राणायाम किए। उसके बाद मेरा नस्य हुआ क्योंकि मुझे कफ एंड कोल्ड हेडेक का प्रॉब्लम था। मुझे डिफरेंस भी फील हुआ वहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है यज्ञ चिकित्सा के बारे में। तो हम लोगों को जब से हम लोग बाबा जी को फॉलो करे तब से हम लोग को पता चला है ये यज्ञ चिकित्सा के बारे में। यहाँ पे क्या होता है ना, तो अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़ यू विल गेट ट्रीटेड बाय यज्ञ। और वहाँ पे क्या होता है ना, जो जड़ी बूटियाँ होता है वो डिजीज़ के अनुसार हवन में डाला जाता है। और वहाँ पे जो धुआं निकलता है वहाँ उसको इनहेल करने से रोगी को पेशेंट को आराम मिलता है और वो लोग क्योर होके भी जाते हैं। यहाँ से हम लोग दिखाए, बहुत सारे लोगों ने उन लोगों का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। वहाँ पे आचार्य जी ने बहुत सारे पेशेंट का स्टोरी भी हम लोग के साथ शेयर किए हैं। तो वहाँ से पता चला। हमारे साथ भी 2-3 अस्थमा पेशेंट भी बैठे थे, उनको सीवियर अस्थमा है। तो उन लोगों को जो जो फील हो रहा था वो भी हमारे साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो आप जब भी आ रहे हैं यज्ञग्राम, यज्ञ चिकित्सा के जो एक्सपीरियंस है उसको लेने के लिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा है सूक्ष्म ट्रीटमेंट, क्योंकि यह बहुत इफेक्टिव है एंड बहुत पावरफुल है ये चिकित्सा। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। वो कुटिया में आप लोगों को दे देंगे कौन सा डिजीज़ के लिए कौन सा मेडिसिन यूज़ करना है, कौन सा जड़ी बूटी यूज़ करना है और कैसे हवन करना है, वो आपको बता देंगे। मिनिमम 15 to 20 मिनट्स वो कुटिया पे बैठने के लिए ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो बूटी डाला जाता है उसका ही स्मेल होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी फील होता है। और आप ज़रूर ये ट्रीटमेंट घर पे हो या अगर आप उधर जा रहे हो भी योगाग्राम में, वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये सब कुटिया है। तो जो भी आते हैं पेशेंट्स यहाँ पे इलाज कराने के लिए वो सब वहाँ पे रहते हैं। डिफरेंट टाइप की कुटिया हैं, डिफरेंट टाइप के प्राइस हैं। तो जो भी आपका मतलब
सूटेबल हो आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आप उसमें रह सकते हो। ये देखिए जो घोड़े की सवारी है इधर इसके अंदर, आश्रम के अंदर, योगराम के अंदर, तो उसका बात कर रहा था। तो आज हम लोगों का लास्ट डे था योगराम में, और ये 7 दिन का हमारा था, आज कंप्लीट हो गया। और ये ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल रहता है, इसमें छोड़ने के लिए लेते हैं। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है आप ऑनलाइन कंसल्ट करके एक बार आइए इधर, ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत सारा ऐसा बीमारी जो कि बाहर ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ पे ठीक हो रहा है। तो ठीक है, हम अभी यहाँ से निकलते हैं।